दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं आपको साइट का जो शटरिंग मटेरियल होता है उसका आपको जानकारी देता हूँ। हमारी साइट पे क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है और कौन से मटेरियल का क्या क्या यूज़ है, पूरा आपकी आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे MS शटरिंग प्लेट की। कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जहाँ पे भी देखेंगे, जहाँ कंक्रीट हो रहा है वहाँ पे आपको शटरिंग प्लेट देखने को मिलेगा। ये शटरिंग प्लेट MS की हो सकती हैं, शटरिंग प्लेट प्लाई की हो सकती हैं। वो मटेरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो कंक्रीट अपन करेंगे वहाँ पे शटरिंग प्लेट ज़रूर लगेगा। जैसे कि मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हमने एक कॉलम कास्ट किया हुआ है और शटरिंग प्लेट उसके साइड में लगा हुआ है। ये जो शटरिंग प्लेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1 मीटर बाई 1250 mm लेंथ की है और कंस्ट्रक्शन का सबसे मेन प्रोडक्ट जो है वो शटरिंग प्लेट ही होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मटेरियल। ये जो आप देख रहे हैं इसको बेस जैक बोला जाता है और जहाँ पे भी हमारी कोई वर्टिकल पाइप खड़ी करनी है, कोई सपोर्ट मारना है, उसके लिए बेस प्रोवाइड करने के लिए ये बेस जैक दिया होता है। उसमें हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। तो थ्रेड यहाँ पे बने हुए हैं और ये बेस प्लेट लगी है, इसलिए बेस जैक बोला जाता है इसको। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है। नेक्स्ट वन जो हम इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे वो है यू जैक। बेस जैक के साथ में यू जैक एक आता है, जहाँ पे हमारा टॉप साइड में जो जैक प्रोवाइड किया जाता है, हाइट एडजस्ट इसमें भी हो जाता है। ये हमारा सपोर्टिंग के लिए भी काम आ जाता है। ये हमारा स्कैफ फोल्डिंग में टॉप में आप देखते हैं, जहाँ पे कोई स्लैब का बॉटम लगाना है, कोई कैप का बॉटम लगाना है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है और हाइट एडजस्ट इसमें हो जाती है। तो ये यू जैक है, ये भी इम्पोर्टेंट मटेरियल में आता है हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो यू जैक के बाद हम अपने नेक्स्ट मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल में हमारे पास यहाँ पे है MS एंगल ब्रैकेट, जहाँ पे हमारा वॉल से डायरेक्ट हमें सपोर्ट लगानी हो। वॉल में टाई रोड की जो होल होते हैं उसमें ये लगा के हम टाई रोड इसको यूज़ करते हैं। हमारी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हमारी हाइट पे काम होता है, या फिर स्लैब में कैंटिलीवर का हमें कास्टिंग करना होता है, तो वहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। अब इसके दो यूज़ हो जाते हैं। एक तो जो वर्कर हमारे काम करते हैं उनको चलने के लिए एक बेस प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड वन ये इसी से हम अपना जो शटरिंग की सपोर्टिंग करनी होती है वो भी हम एंगल ब्रैकेट से कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है वो है MS शोल्जर 2.5 मीटर लेंथ वाला। दोस्तों शोल्जर हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सबस्ट्रक्चर वॉल का हम काम करते हैं वहाँ पे ये हमारा स्टार्टर के रूप में यूज़ किया जाता है और एक हमारा टॉप में हम शोल्जर लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे इसमें टाई रोड वगैरह लगा के उसकी जो सेकंड लिफ्ट आएगी उसमें भी एक बेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं लगा हुआ है शटरिंग में वो दिखा देता हूँ। ये आप बीच में देख रहे हैं, ये हमारी दोनों प्लेट को एकदम बाइंड करके रख रहा है। इसमें नट बोल्टिंग हमने की हुई है। नीचे भी आप देख रहे हैं शोल्जर लगा हुआ है, इसी के ऊपर हमारी प्लेट लगी हुई है ऊपर वाली। तो एक बेस प्रोवाइड करने के लिए शोल्जर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज ए स्टार्टर इसको यूज़ किया जाता है और टाई रोड विंगनेट की हेल्प से इसको प्रॉपर तरीके से जो हमारी विड्थ होती है वॉल की या जो भी हम कास्टिंग कर रहे हैं कंपोनेंट, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो बहुत मेन रोल होता है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाई रोड की तरफ। शोल्जर में ही टाई रोड का यूज़ किया जाता है। जब हमें हमारा शोल्जर लगाना होता है हमारे स्टार्टर में, हमारे वॉल के ऊपर, तो वहाँ पे टाई रोड का यूज़ किया जाता है। ये टाई रोड का थ्रेड कुछ अलग तरीके का होता है जो विंगनट के लिए स्पेशली ये थ्रेड किए जाते हैं। विंगनट भी आप देख रहे हैं, आपको मैं इसके बाद विंगनट दिखाऊंगा। तो टाई रोड ये हमारा शोल्जर के साथ लगता है। मैं आपको एक बार लगा हुआ दिखा देता हूँ, पहले भी मैं आपको दिखाया हूँ, अभी एक बार। ये विंगनट है, देखिए विंगनट जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये दोनों साइड में टाई रोड के लगते हैं और हमारी पूरी वॉल को एकदम जो हमारी विड्थ जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है ड्राइंग में, उतनी विड्थ में इसको लॉक करके रखते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं टाई रोड, विंगनट और शोल्जर तीनों एक साथ ये सेट लगता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। कपलॉक वर्टिकल, इसको स्टैंडर्ड वर्टिकल बोलते हैं। ये कपलॉक होता है हमारा, जितनी भी स्कैफोल्डिंग लगती है वहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में पाइपें लगती हैं उनको कपलॉक बोला जाता है। कपलॉक इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें कप शेप में, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बेस जैक बॉटम में जो लग गया हमारा, उसके ऊपर में जो वर्टिकल पाइप ये देख रहे हैं इसमें कप शेप में होता है, और जिसमें लेज़र पाइप हम जब फंसा देते हैं तो ये लॉक हो जाता है, इसलिए इसको कपलॉक बोला जाता है। और कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन में इसको वर्टिकल पाइप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड कपलॉक भी बोलते हैं। वो अलग अलग नाम, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी इसको नेम देना है, पर जनरली इसको कपलॉक बोला जाता है। ये आप सामने देख पा रहे हैं। और हमारी पूरी स्कैफोल्डिंग में जो वर्टिकल में आपको दिखेगा ये पाइप, ये सारा कपलॉक है हमारा। उसके बाद कपलॉक के बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाइपें लगती हैं वो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली जो पाइप है इनको लेज़र पाइप बोला जाता है। और ये जो पाइप है इनको लेज़र पाइप, ब्रेसिंग पाइप, अलग अलग साइज़ में ये आती हैं। कोई 900 mm की आती है, कोई 1 मीटर की आती है। तो इसका स्कैफोल्डिंग में वही रोल है कि हॉरिजॉन्टल में हमारा कपलॉक लगता है, और वर्टिकल में हमारा कपलॉक लगता है और हॉरिजॉन्टल में हमारा लेज़र पाइप लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मटेरियल की तरफ। आ गया हमारा जॉइंट पिन। दोस्तों स्कैफोल्डिंग में ही जब हम एक पाइप जो हमारा 3 मीटर का जैसे लग गया, उसके ऊपर हमें जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे बीच में हमें सेकंड पाइप लगाना है। तो वहाँ पे ये जॉइंट पिन बहुत अहम रोल निभाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से ये लगाया जाता है। अब यहाँ पे नीचे 3 मीटर की स्टेजिंग लगी हुई है और उसके ऊपर भी हमने 3 मीटर की स्टेजिंग लगाई है, बिकॉज हाइट यहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं ये सामने एक के ऊपर दूसरा पाइप हमने लगाया है और बीच में जॉइंट पिन दे के हमने स्टील उसमें लगा दिया है, और ये प्रॉपर तरीके से लॉक हो चुका है अभी, इसलिए जॉइंट पिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट मटेरियल प्रोप जैक की बात करेंगे। प्रोप जैक एक एडजस्टेबल हमारा सपोर्टिंग पाइप है जो हम जैसे मकान वगैरह का जो छत देखते हैं उसमें ये डायरेक्ट यूज़ किया जाता है बल्ली की जगह। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी मान सकते हैं आप, और इसमें हम इसको लूज़ करके खोल भी सकते हैं। तो ये प्रोप जैक का मल्टी यूज़ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मटेरियल MS पाइप की तरफ। MS पाइप एक 40 mm का राउंड शेप पाइप होता है जिसकी लेंथ जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 6 मीटर आती है, और इसका मल्टीपल यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें जैसे स्टेजिंग में, स्कैफोल्डिंग में हमें ब्रेसिंग मारनी है, उसको लॉक करना है आपस में, तो ये MS पाइप हमने वहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। उसके अलावा अगर हमें स्पोर्टिंग वगैरह करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे, स्पोर्टिंग में भी ये यूज़ आता है। तो नेक्स्ट मटेरियल हमारा पाइप क्लैंप आता है। जो MS पाइप मैंने आपको पीछे दिखाया, उसको हम जब स्कैफोल्डिंग में लगाते हैं तो वो दोनों पाइप को उसमें स्कैफोल्डिंग वाली पाइप में ज्वाइंट करने के लिए हमें पाइप क्लैंप की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें दो पाइपों को आपस में ज्वाइंट करना होता है तो वहाँ पे हमें ये पाइप क्लैंप की ज़रूरत पड़ती है। एक बार मैं लगा हुआ आपको दिखा देता हूँ कि सामने आप देख पा रहे हैं कि दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए ये हमने पाइप क्लैंप का यूज़ किया हुआ है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें नट बोल्टिंग से दोनों पाइपों को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो जैसे भी हम स्कैफोल्डिंग में ब्रेसिंग मारते हैं तो पाइप क्लैंप की हेल्प से उसको लॉक कर दिया जाता है। ये नीचे भी आप ऊपर भी देख पा रहे हैं क्लैंप यहाँ पर किया हुआ है, तो उसमें पाइप क्लैंप का मेन रोल होता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आपकी स्कैफोल्डिंग में हमने ब्रेसिंग किस तरीके से मारा हुआ है। अब ये स्टेजिंग पूरी आपस में लॉक की हुई है हमने, बिकॉज जब वर्टिकल लोड पड़ता है कैप का तो कई बार चांस होता है कि क्या पता हमारा जो स्टेजिंग है वो इधर उधर मूव ना करे, तो उसके लिए हम इसको लॉक कर देते हैं। अब ये MS पाइप का एक मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। जो हमारा वर्टिकल स्टील है उसको हमें सीधा रखने के लिए MS पाइप का हमने सपोर्ट मारा हुआ है, बिकॉज वहाँ पे ना तो हमारा 3 मीटर का पाइप लग पाएगा और ना ही हमारा प्रोप जैक लग पाएगा। हम वहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमने वहाँ पे MS पाइप का यूज़ किया हुआ है। तो ये भी एक MS पाइप का यूज़ है यहाँ पे। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मटेरियल की तरफ, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक आइटम है, वेल्डिंग मशीन। दोस्तों कई जगह पे क्या होता है कि हमें वेल्डिंग मशीन का यूज़ करना पड़ जाता है, जहाँ पे हमारा स्पोर्टिंग का कोई जुगाड़ ना हो, तो वहाँ पे वेल्डिंग मशीन से हमें थोड़ा टांका मार के उसको यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं हमारा आज का जो लास्ट मटेरियल है वो है यहाँ पे वॉकवे जाली। दोस्तों एंगल ब्रैकेट जब हम लगा देते हैं सेकंड लिफ्ट के लिए, तो वहाँ पे वर्कर्स की मूवमेंट के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करना होता है, जो हमें वॉकवे जाली से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉकवे जाली को। तो हमें जब हाइट पे काम करना होता है तो एंगल ब्रैकेट के साथ ही ये वॉकवे जाली लगाई जाती है, ताकि जो हमारे वर्कर है वो इस पे चल के काम कर सके आराम से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट का।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से सेकंड लिफ्ट थर्ड लिफ्ट के लिए हमें ये मटेरियल लगाया जाता है, एंगल ब्रैकेट, और उसमें जो हमारा वॉकवे जाली है वो वहाँ पे रख के वर्कर्स के काम करने के लिए ये सब होता है। नेक्स्ट मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ISMB 150 mm वाला। अब ये ISMB जो होता है इसको हम आपने काफ़ी घरों में भी देखा होगा, जब हम घरों की पुरानी छत डालते थे तो वहाँ पे गड्ढर डालते थे, बोलते थे कि छत में गड्ढर डाल दिया है। वही गड्ढर है, इसको ISMB बोला जाता है। ये आई शेप में होता है, जैसे कि आप इसका सेक्शन देख पा रहे हैं, आई सेक्शन ये होता है। और इसको कई लोग गड्ढर बोलते हैं, कई लोग इसको ISMB बोलते हैं, वो अलग अलग नेम इसको दिया है। अब इसका यूज़ कैसे है वो आप सामने देख रहे हैं कि बॉटम में जहाँ पे वेट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारा कंक्रीट का वेट है, तो वहाँ पे हमें बॉटम में इसको ISMB को लेइंग करना होता है, बिकॉज जो चैनल होते हैं वो यहाँ पे बेंड कर जाते हैं। इसलिए जहाँ पे वेट ज़्यादा होता है, हमारा जो कंक्रीट का वेट है, जो भी डेड लोड ज़्यादा है, वहाँ पे ISMB का यूज़ किया जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मटेरियल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ISMB के साथ एक हमारा ISMC आता है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ISMB का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ISMC, जिसको हम C चैनल भी बोलते हैं। ये C शेप में होता है, और जहाँ पे लाइट लोड होता है, जैसे बॉक्स टाइप हो गया, जैसे 2x2 के बॉक्स होते हैं, जहाँ पे कम लोड होता है कंक्रीट का, तो वहाँ पे ये C चैनल का लेइंग करके ही हम लोग स्लैब कर देते हैं अपनी। तो वहाँ पे इतना लोड ज़्यादा होता नहीं है, ISMB की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है वहाँ पे, तो इसी से हम जुगाड़ करके अपना स्लैब कर लेते हैं। ये C चैनल होता है, इसके भी अलग अलग थिकनेस होती है। तो बढ़ते हैं, अगला मटेरियल है यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर पाइप। इसको साइड पे जो वर्कर हैं वो चौरस पाइप बोलते हैं, वैसे ये स्क्वायर पाइप है, 40 mm का इसका थिकनेस है। और नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाऊंगा साइड पे, तो सबसे बेसिक मटेरियल स्टील का है। रिइंफोर्समेंट हमारे यहाँ पे जो चलता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का चलता है। और ये एक बेसिक मटेरियल स्पेड, फावड़ा और गमबूट आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में जब भी कंक्रीट करना होता है इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।